लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर आपके रूह के सवाल भी आपकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। लेकिन अफसोस, लद्दाख में अब सवाल पूछना मना है। अब लद्दाख में सवाल पूछने पर सन्नाटा मिलता है, सवाल पूछने पर गोलियां मिलती हैं। ठीक, रोल। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और सॉल्ट की टीम इस वक्त लद्दाख लेह में मौजूद है। लेह की सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं, लेकिन सड़कों पर हैवी डिप्लॉयमेंट्स भी नज़र आ रहा है। पूरा लेह का बाज़ार बंद पड़ा है क्योंकि लेह में कर्फ्यू जारी है। 24 तारीख से जो अनरेस्ट लद्दाख में शुरू हुआ है वो अनरेस्ट अब तक जारी है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख स्टेटहुड की मांग कर रहा है। आज 28 तारीख है और 28 सितंबर को जो 2 कैजुअल्टीज़ हुई थी उनके फ्यूनरल्स होने हैं। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कर्फ्यू बहुत कड़ा किया गया है लद्दाख लेह में। देखिए, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि माहौल में जो तनाव 24 तारीख को पैदा हुआ था वो 28 तक आते आते शांति में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस शांति के पीछे और कितना शोर जो है वो दबा हुआ है, ये देखना समझना ज़रूरी है। और ये देखने समझने सॉल्ट की टीम लद्दाख लेह पहुँची भी है। सोनम वांगचुक को लेकर ये सब चीज़ें जो कही जा रही हैं, आप लोगों को पता है कि विदेशी फंडिंग आया उनके पास, ये प्लानिंग थी, ये सब कुछ मालूम है आप लोगों को? हाँ, वो तो कुछ मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ बोल रहा है। हाँ, पता तो नहीं है सर। नहीं पता है। अगर मान लीजिए चीज़ पता भी हो तो मानने को तैयार, लद्दाख मानेगा इसको कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। ऐसा तो होगा ही नहीं। हाँ। लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है एक जो चीज़ें की जा रही हैं। लद्दाख की इन पहाड़ियों में सिसकियां भी गूंज उठती हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि 4 लोगों की जान चले गई, लद्दाख में आगजनी हो गई, गोलियां चल गई, लेकिन उसकी गूंज लद्दाख से बाहर नहीं जा पाई, दिल्ली की सियासत तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऐसा किया गया बहुत अच्छे तरीके से। लद्दाख में यह किया गया कि लोगों के सवाल, लोगों की आवाज, लोगों की सिसकियां सड़कों तक ना पहुंचे, और ऐसे में दिल्ली की सियासत तो बहुत दूर की बात हो जाती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तंजीम छोटक है सर। 24 तारीख को क्या कुछ हुआ था, आपको क्या याद है? 24 तारीख को थोड़ा हम लोग शांति से प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन बीच में हमारा जो यंग जनरेशन लोग थोड़ा सा थोड़ा वो अग्रेसिव हो गया। फिर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा वायलेंस ज़्यादा हो गया। हम लोग बीजेपी का ऑफिस सब कुछ सबको है ना थोड़ा सा फायर भी कर दिया, फिर वो पत्थर भी मारना शुरू कर दिया। फिर अचानक से भी पुलिस की तरफ, CRPF की तरफ से फायरिंग भी हो गया। फिर हमारे 4 बंदे को लग गया, फिर उस 4 बंदे तो डेड हो गया ना। फ्रॉम ले हॉस्पिटल SNM बहुत नीचे सर, बहुत नीचे है। हाँ। आपके हॉस्पिटल में तो बहुत से लोग जो चोटिल हुए थे वो भी एडमिट हुए थे। हाँ, कैसी स्थिति है अभी उनकी? अभी बहुत ख़राब है हालात बहुत ख़राब है लोगों का। जो एडमिट हुए थे, हाँ, चोटिल हो गए, घायल हो गए। छोटे लोग हैं, हमारे उम्र का है वो लोग। हाँ, जो होगा उनका 22 और 23 के बीच में। लद्दाख 24 सितंबर के बाद से ही सवालों में था, लेकिन लद्दाख में एक भी सवाल सुनाई नहीं दे रहे थे। लद्दाख में 24 सितंबर को सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के एक जाने माने हस्ती हैं, साथ ही साथ विश्व भर में अपने आइडियाज, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं, वो सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए, स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
अपना हक मांगते हैं कि कम से कम यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लद्दाख का हमेशा से मांग था, यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, वो दिया जाए। तो हम क्या ज़्यादा मांग रहे हैं? लेकिन 24 सितंबर को ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। तमाम युवाओं की फौज ने लद्दाख की सड़कों को भर दिया और उस पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए जिस पार्टी ने लद्दाख से वादा किया था कि वो इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद इनको इनका स्टेटहुड देंगे, जो वो लंबे समय से मांग रहे हैं। लद्दाख ने क्या गलती की कि उसे आप लोकतंत्र से वंचित रखेंगे, बिना हाथ पैर जबान के रखेंगे? लद्दाख में 7 दिनों के लिए भयंकर कर्फ्यू रहा है। कर्फ्यू ऐसा कि 1 से ज्यादा लोग भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इस दौरान पत्रकारों को भी रिपोर्ट करने से रोका गया है। हमें ना बीजेपी दफ्तर के बाहर से रिपोर्ट करने दिया गया, ना हमें उन 4 डिसीज्ड फैमिली तक पहुंचने दिया गया जिन लोगों की जान इन प्रदर्शन के दौरान गई थी। ये चीजें लद्दाख में ही आकर समझ आई कि भारत में अब पत्रकारिता करने के लिए थाने से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। खैर, उसके बावजूद भी हमने लद्दाख में, लेह में लोगों से बातचीत की, उनसे समझा कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है इसको लेकर उनको जरा भी अंदाजा था। अब जो ये कुछ हो रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। Can you all please talk to us for a minute, sir? ये हमारे You're from Leh, ना? नहीं हम वो ले वाला वो है। You're from Leh, sir? I'm not talking any controversy. I'm not from this place. क्या नाम है आपका? नकुल। इससे पहले आपने अपने लेह को इतना शांत देखा है? नहीं, अभी तक नहीं देखा। हम लोग ने 15-20 साल हो गए यहाँ पे बैठा हुआ। हाँ। लेकिन नहीं देखा इतना शांत। 1-2 दिन बंद होते थे पहले, इतना लॉन्ग टाइम नहीं होता था। गोली तो नहीं चलानी चाहिए थी इनको। अगर वो आराम से अपना जो भी मांग रहे हैं तो उन्होंने बहुत गलत किया गोली चला के। आप लेह से ही हैं? नहीं आप बाहर से हैं? मैं बाहर से हूँ। कश्मीर से? हाँ जी। आप? हम कश्मीर से हैं। आप भी कश्मीर से हैं? कश्मीर और इस वक्त के लेह में क्या सिमिलैरिटी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कश्मीर में भी तो हालात लंबे वक्त तक ऐसे ही रह जाते थे। अब तो सेम ही है, जैसे कश्मीर का हाल किया, अब लेह का भी यही हाल करना चाहते हैं। अब देख सकते हैं। हालांकि हम यही नहीं रुके। हमें लगा कि इन सब के पीछे जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो नाम सोनम वांगचुक का है, और उनके साथ उनकी गिरफ्तारी के आधार पर 2 नाम और उभर कर आए हैं, वो है सेकमॉल और हायल। ये 2 वो एनजीओज हैं जिनके माध्यम से सोनम वांगचुक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने का दावा करते हैं। वो मानते हैं कि अगर बच्चों को बहुत व्यवहारिक ढंग से पढ़ाया जाए तो शिक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहती, वो शिक्षा समाज के काम भी आती है। सोनम वांगचुक हायल के जरिए, सेकमॉल के जरिए दरअसल कर क्या रहे हैं? क्या वो वही कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो एक ऐसी क्रांति कर रहे हैं जहां पर स्किल्स, नॉलेज वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो समाज के काम आ रही है? या फिर वहां वो हो रहा है जो सरकार आरोप लगा रही है, यानी फॉरेन करेंसीज के हेरफेर और इनका इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए किया जाए? हम इस वक्त लेह में हैं, ये फ्यांग विलेज है और ये जो कैंपस है इसे कहते हैं हायल। हायल कितना अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज से, बाकी शिक्षा प्रणाली से, यहाँ की शिक्षा प्रणाली कितनी अलग है, यही देखने समझने में आए हैं। कोशिश तो थी कि बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाए, आपको बताएं कि हायल के कोने कोने में कैसे इनोवेशंस छुपे हुए हैं, लेकिन माहौल जो सियासत का है वो शिक्षा की बात को दिल्ली तक पहुँचाने दे नहीं रहा है। ऐसे में एक छात्रा हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम इनसे ही जानेंगे, समझेंगे कि हायल दरअसल है क्या, और राजनीति, सियासत, लड़ाई झगड़े, इन सब से इतर हायल का मकसद क्या है, हायल की शिक्षा का मकसद क्या है। तो अगर आप हमें बता सकें कि हायल क्या है, आप लोग यहाँ किस विज़न के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हायल को लेकर आगे भविष्य अब कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना है कि हायल का फुल फॉर्म क्या है। हायल इज़ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। तो ये इटसेल्फ द वर्ड एक्सप्लेन्स, ऑल्टरनेटिव माने सामान्य यूनिवर्सिटी से काफ़ी अलग। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास में एक फॉलोइंग एग्ज़ाम होगा या आपके कोई स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके बेसिस पे स्टूडेंट को जज किया जाएगा। और ऐसे ही एक स्कूल जो सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने सेकमॉल स्कूल बनाया जहाँ का स्टैंडर्ड 10वीं फेल है।
है ना। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं दिया जाता कि 90 परसेंटाइल और यू हैव एक आपके पास में एक आपको कोई एग्ज़ाम देना है और फिर आप जो कि नहीं, उनका केवल एक उद्देश्य है कि जो कुछ प्रतिशत बच्चे जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और हम उनको पढ़ाई देंगे। तो जो सेकमॉल स्कूल है तो वो उस विचारधारा पे बना गया। और ये जो हयाल है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव, ये एक यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे 10वीं से ऊपर जो हायर एजुकेशन के फर्दर जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे रामदर्थ का बिल्डिंग है सामने, ये 4 बिल्डिंगें अलग अलग प्रकार की बनाई गई हैं। ठीक है। तो ये बिल्डिंग में क्या है, अंदर बाहर सर्दी में -20 डिग्री तापमान भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर आपका 18 से 20 डिग्री तापमान रहेगा। यहाँ पे कोर्स भी पढ़ाया जाता है इको रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर्स। ओके। तो इको रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर्स में आपको अर्थ मटेरियल से और जो अलग अलग हमारे रिसोर्सेज हैं जो अबंडेंस में हैं और जो लोकली अवेलेबल हैं, तो उससे आपको आर्किटेक्चर सिखाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो हिल्स फेलो, लद्दाखी फेलोज़ भी हैं यहाँ पे, जो लोकल लद्दाखीज़ हैं उनको भी सिखाया जाता है। एनर्जी पे काम किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो कैंपस है वो 100% सोलर पावर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनर्जी के अलग अलग आपके सोर्सेज हैं, जैसे पानी का बिल्कुल सदुपयोग कैसा किया जाए। यहाँ पे एप्पल ऑर्चिड्स हैं, ये रेगिस्तान में हम एप्पल उगा रहे हैं, आप कुछ भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जो भी पानी आप, जो भी यूरिनेशन हो रहा है या जो भी वहाँ पे फीकल मैटर आ रहा है, इन दी एंड 1 से 2 साल तक के उसको प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोसेसिंग की भी अलग टेक्निकें जो यहाँ सिखाई जाती हैं। और यहाँ पे जो आप पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सब कुछ जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस रेगिस्तान में, आप देखिए एक भी पहाड़ पे पेड़ नहीं है, पर यहाँ लेकिन आप इस कैंपस में देख सकते हैं। इफ आई कैन टच दैट पॉइंट, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं हायल के भीतर और हायल के बाहर जो चीजें हो रही हैं, तो फिर कैसा असर कैसा पड़ रहा है जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं सोनम वांगचुक सर के मेंटरशिप में? तो हम सब भी उनके समर्थन में पीसफुली, हम लोगों में ऐसा कोई आक्रोश नहीं है कि हमें कुछ करना है, और बल्कि हमारा ये सोचना है कि जो भी हम प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, अगर वो हम और अच्छे से कर सके और दुनिया को दिखा सके कि हम लोग यहाँ पे जो सीखना है वो दुनिया को बांटने आए हैं, ना कि हम कोई टेररिस्ट या किसी की मदद करने आए हैं। हम किसी टेरिटरी को काटने नहीं आए हैं। हम जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसी से हम भारत का विकास कर सके और दुनिया को उसी भी से वो हम दुनिया का आगे हम ले जा सकें। यही चीज़ हमें उन्होंने सिखाई है और मुझे लग रहा है जब से वो भी यही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। चीज़ होगी लोगों की। अभी तो 4 साल ही हुआ है, अभी तो जस्ट बॉर्न हुआ है, बस 4 साल हुए हैं। हाँ, हायल को खुले हुए। हाँ। लेह के लोग, कारगिल के लोग जानते हैं हायल को, जानते हैं? हाँ, मैक्सिमम सारे जानते हैं, सोनम सर की वजह से। अच्छा, कैसे बनता है ये खाना? वो शफलर सन के डायरेक्शन के बेस पे मूव होता है। हाँ। तो रेस सारा उस पे पड़ता है। ओके। वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल रखते हैं। हाँ। तो हीट इसका इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे फिर हम खाना बना सकते हैं। तो उसके नीचे एल्यूमिनियम फॉइल, हाँ, रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि अच्छा उस हीट से ही खाना बनता हाँ, है? उस हीट से ही खाना बनता है। अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगाएंगे तो फिर वो सीमेंट पे लगेगा, फिर इतनी हीट वो नहीं होगी, तो इससे रिफ्लेक्ट होता है बर्तन पे, तो ऐसे खाना बनता है। दिस वेरी इनोवेटिव। तो पूरे हायल में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए खाना ऐसे तरीके से बन जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हायल में हम लोग के आने के पहले एक्चुअली कर रहे थे। वो बेसिकली सोलर पैनल के नीचे वाली जो जगह है उसके नीचे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन से पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अलग आप देखोगे यहाँ इसमें अलग अलग पौधे हैं और उनके मतलब उनको पानी दे जा रहे हैं और ये हो रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं कि क्या अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कि बाद में जो पास्चर लैंड होता है जो अभी इन सोलर प्रोजेक्ट से चला जा रहा है, तो इसमें ये लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उनके खाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा पौधा इसके नीचे ग्रो कर सकता है। You're creating something. Exactly. जब मैं कॉलेज गया था, जब मैं 18 साल का था, लगा था कि कॉलेज में हम लोग ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ इनोवेट करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन इतने साल निकल गए, कुछ भी नहीं किया। मतलब शायद मेरी गलती हो सकती, बट बहुत यहाँ पर आके लाइक इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ पर आके बस काले से बात करने पे लगता है कि काले को क्या कहते हैं यहाँ पर? कालेगा मतलब रिस्पेक्टेड ब्रदर। हाँ। कालेगा यानी सोनम वांगचुक रिस्पेक्टेड ब्रदर हैं लेह में।
दिल्ली के लिए, वो भले ही जो वहाँ की सियासत है उसके लिए अभी थोड़े चुभन भरे किरदार में आ गए हों, लेकिन इन सब से परे एक बात बहुत निश्चित बात है, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लेह को, हायल को और सोनम वांगचुक को पहले पढ़ना, समझना, जानना ज़रूरी है। उसके बाद नैरेटिव बनाए जाएं तो शायद आप और हम बेहतर तय कर पाएंगे कि दिल्ली में जो चीज़ें कार्य हो रही हैं वो चीज़ें लेह के समानांतर हैं या नहीं हैं, क्या दिल्ली और लेह कितना अलग है, सोनम वांगचुक क्या है, ये सब कुछ तभी आप समझ पाएंगे। हम अब लद्दाख से जा रहे हैं। आज तारीख 1 अक्टूबर है। लद्दाख में हुए हिंसा को अब 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस 8 दिनों के दरमियान बहुत से सवाल हैं, जो सवाल अब लेह से तैरते तैरते देश भर में पहुंच चुके हैं। सवाल ये कि क्या सवाल पूछना ही गुनाह हो गया है? क्या बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और आगजनी करने पर प्रदर्शनकारी भीड़ पर गोलियां चलाई जा सकती हैं? प्रदर्शनकारी भीड़ पर वाटर कैनन से उनको क्यों नहीं हटाया गया? उनके ऊपर बंदूक से गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता था जिससे कि इस गुस्से को, लोगों के प्रदर्शन को शांत किया जा सके? 4 लोगों की मौत हो जाती है पुलिसिया गोली से, लेकिन उस गोली की गूंज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है। ये सवाल अपने आप में बहुत विडंबना भरा है और बहुत विस्मय और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला भी है कि 4 लोगों की इस जान की कीमत को कर्फ्यू के, शांति के दबाव में दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सवाल ये भी यहाँ जहन में आता है कि क्या अब पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्योंकि इस लद्दाख में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुए 24 सितंबर को, उसके बाद रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। पूरे लद्दाख में पुलिस जो है वो हर जगह मौजूद थी, छावनी में तब्दील था लेह शहर, और पत्रकारों को रिपोर्ट करने से हर जगह रोका गया है। सवाल प्रेस फ्रीडम का तो है ही, लेकिन इन सब के बीच सवाल उस मासूमियत पर बंदूकों के भार का है जो लोग लेह में, ट्राइबल लोग जो हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने कल्चर के साथ भारत की संप्रभुता को और अपने देशभक्ति के भावनाओं को झंडों में अपने छतों पर लगाकर रोज जीते हैं, रोज गर्व से सोते हैं, वो लोग अगर दिल्ली से आज अपने आप को दूर महसूस कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब ढूंढना भी बहुत जरूरी है। इन तमाम सवालों के साथ लद्दाख से मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम भारत सूरज है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं और ये सॉल्ट है। नमस्कार।